Hello dear students, welcome to your social science class. Today we will discuss an important topic of this chapter, the reign of terror यानी आतंक का शासनकाल। इसमें ये शासनकाल था 1793 टू 1794, जिसको आतंक का शासनकाल यानी रीन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि आतंक का काल यानी आतंक का शासनकाल कौन से टाइम पीरियड में था और क्या था, इसका लीडर कौन था। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, सो लिसन इट वेरी केयरफुली। और आइए हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपको पिछला थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। आपने पढ़ा था, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो लुई 16 था वो एक विलासी राजा था, बहुत ही ज़्यादा अन्यायपूर्ण राजा था, जिसने वहाँ की जो फ्रांस की पब्लिक थी, फ्रांस की पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा था। वहाँ की पब्लिक उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थी और उनसे बदला लेना चाहती थी। वो किस लिए? क्योंकि वहाँ पर जो फ्रांस में जो शासन था, मोनार्की शासन था। मोनार्की शासन से परेशान होकर लोगों ने वहाँ पर क्या चाहते थे, वो लोग रिपब्लिक यानी कि वो जनता अपना शासन चाहती थी कि मोनार्की सिस्टम वहाँ पर एबोलिश किया जाए। तो वहाँ पर वॉर की सिचुएशन आ गई थी। लुई 16 ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया जैसे देशों का सहारा लिया, लेकिन उनकी जो ये तरकीब थी वो काम नहीं आई। उन्होंने नेशनल असेंबली को हराने की कोशिश की, परंतु नेशनल असेंबली ने ही उन पर वार कर दिया और उनको हरा दिया। तो इस प्रकार से जो वहाँ पर थर्ड स्टेट के लोग थे, जो यानी कि एक लेस प्रोस्पेरस सेक्शन से, सोसाइटी के लेस प्रोस्पेरस सेक्शन से बिलोंग करते थे, उन जो लोगों ने क्या किया, उन लोगों में कौन कौन इंक्लूड थे? स्मॉल शॉपकीपर्स थे, आर्टिशंस थे, शू मेकर्स थे, पेस्ट्री मेकर्स थे, वॉच मेकर्स थे और जो डेली वेजेस अर्नर थे। इन सब लोगों ने मिलकर एक क्लब बनाया जिसका नाम था जैकोबिन्स क्लब। जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, मैंने बताया भी था कि हम जैकोबिन क्लब्स के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैकोबिन क्लब्स एक पॉलिटिकल क्लब था जो कि बहुत सारे मेंबर्स थे, जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे कि बहुत सारे शॉपकीपर्स, डेली वेजेस अर्नर्स, आर्टिशंस, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स और वॉच मेकर्स, इस टाइप के लोग इसमें शामिल थे। वो क्यों शामिल थे? क्यों वो लुई 16 के अगेंस्ट थे? क्योंकि सभी सिटीजन्स को ना तो राइट टू वोट था, ना ही उनको कोई भी पॉलिटिकल राइट, उनको कुछ भी, कोई भी राइट्स उनको नहीं मिलते थे। और इस प्रकार से वो लोग चाहते थे कि हमारा यहाँ पर क्या आए, यहाँ पर वो डेमोक्रेसी चाहते थे, रिपब्लिक गवर्नमेंट चाहते थे, यानी कि वहाँ पर जनता अपनी सरकार चाहती थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो लुई 16 थे उसके अगेंस्ट उन्होंने क्लब बनाए जिनको कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, जो कि हम आगे ही इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आगे हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो रीन ऑफ टेरर था वो था आतंक का शासनकाल, जो जिसका टाइम पीरियड था 1793 टू 1794, यानी जो ये एक वर्ष का यानी एक साल का जो ये टाइम पीरियड था, ये बहुत ही ज़्यादा टेरर से भरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा भयानक था। किसके लिए? वहाँ की फ्रांस की पॉपुलेशन के लिए, वहाँ की जनता के लिए। अब इसमें देखते हैं हम रीन ऑफ टेरर में किसकी वजह से यहाँ पर रीन ऑफ टेरर था, आतंक का शासनकाल था। वो था मैक्समिलियन रोबेस्फेयर, यानी कि जो इसका लीडर था। मैक्समिलियन रोबेस्फेयर ने 1793 टू 1794 तक रूल आउट किया था, वहाँ पर शासन किया था, जिसको रीन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। मैक्समिलियन रोबेस्फेयर ने क्या फॉलो किया? फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जो मैक्समिलियन रोबेस्फेयर था वहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया था, वहाँ पर जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था और बहुत पब्लिक को पनिश किया जाता था, पनिशमेंट दी जाती थी।
ऑल दोज होम ही कंसिडर्ड एज हिज एनिमीज, वो किस किस को अपना दुश्मन समझता था, इंक्लूडिंग हिज क्लब मेंबर्स, अपने क्लब मेंबर्स के लोगों को भी, और वहाँ एनी वन हु डिड नॉट एग्री टू हिज मेथड्स, जो उसके मेथड्स को नहीं अपनाना चाहता था, जो उसके मेथड्स को नहीं सुनना चाहता था, जिसमें एक्स नोबल्स थे, क्लर्गी लोग थे, और जो उनको वो क्या करता था, वो उनको अरेस्ट कर लेता था, जो उसकी बात को नहीं मानता था, वो अपनी बातों को मनवाने के लिए उन लोगों को पनिश करता था, उनको अरेस्ट कर लेता था, उनको जेल में डाल देता था, और उनको रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल यानी कि उनको जैसे कोर्ट केस कर देते हैं, तो इस तरह से उनको उलझा के रखना, उनको परेशान करना, उनको टॉर्चर करना, तो इस तरह से वो लोगों को कंट्रोल और पनिश करता था। तो ये मैकमिलियन रोबेस्फेयर जो था, उससे पब्लिक बहुत ज़्यादा क्या थी, आतंकित थी, यानी कि बहुत ज़्यादा टेरर में थी। अब इसमें गुलेटाइन की बात करते हैं। इट वॉज अ डिवाइस टू एग्जीक्यूट द पीपल ऑफ फ्रांस। जो एक गुलेटाइन जो थी, ये एक ऐसी डिवाइस थी जो फ्रांस के लोगों को क्या करती थी, एग्जीक्यूट करती थी, जहाँ पर फ्रांस के लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती थी। इट वॉज नेम आफ्टर डॉक्टर गुलेटाइन हु इन्वेंटेड इट। जो ये गुलेटाइन मशीन थी, ये डिवाइस थी, ये डॉक्टर गुलेटाइन के नाम से जानी जाती है। इसके नाम से ही जिसने इसको इन्वेंट किया था, यानी जी डॉक्टर गुलेटाइन ने इस मशीन को बनाया था, और जिसकी वजह से इस मशीन का नाम, इस डिवाइस का नाम गुलेटाइन के नाम से जाना जाता है। अब इस गुलेटाइन मशीन से क्या था, 18,000 जो लोग थे उनको यानी कि मार दिया गया था। पीपल मेट देयर डेथ्स अंडर द गुलेटाइन। जो गुलेटाइन मशीन थी उसके द्वारा लगभग 18,000 लोगों को मार डाला गया था फ्रांस के अंदर। किसके द्वारा, कौन, किसके ऑर्डर पे, मैकमिलियन रोबेस्फेयर के ऑर्डर पे लोगों को मार दिया गया था, जो कि 18,000 पीपल थे। अब हम देखते हैं गुलेटाइन मशीन क्या थी। गुलेटाइन जो थी मशीन थी, वो आप देख सकते हैं, ये एक 2 पोल होते थे इस मशीन में, जिसमें यहाँ पर ब्लेड लगा होता था, और इस मशीन में यहाँ पर यानी कि कोई भी जो उसका एनिमी होता था, जो उसको डिनाई करता था, जो उसको डिसोबे करता था, वो यहाँ पर उस आदमी को लिटा दिया जाता था, और उस आदमी को यहाँ पर लेटाकर ऊपर से ये ब्लेड नीचे की तरफ आते थे और उसकी गर्दन कटकर इस बॉक्स में गिर जाती थी। तो ये थी गुलेटाइन मशीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को, इस जो मशीन थी, इस मशीन से बहुत ज़्यादा लोग डरते थे, और इस मशीन के द्वारा लोगों को यानी कि मार दिया जाता था, उनकी गर्दन को काट दिया जाता था। जो गुलेटाइन मशीन थी ये 1792 में इंट्रोड्यूस की गई थी, किसके द्वारा, डॉक्टर गुलेटाइन के द्वारा। अब हम बात करते हैं रिफॉर्म्स बाय रोबेस्फेयर। जो मैकमिलियन रोबेस्फेयर था उसके द्वारा जो चेंजेस किए गए थे, जो उसके द्वारा कानून बनाए गए थे, वो कौन कौन से थे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम लिमिट सेट फॉर वेजेस एंड प्राइसेस। जो वेजेस और प्राइसेस थी वो किसके द्वारा फिक्स कर दी गई थी, मैकमिलियन रोबेस्फेयर द्वारा। जो उनको वेतन दिया जाता था, प्राइस दिए, तनख्वाह दी जाती थी लोगों को उनकी लेबर के लिए, तो वो किसके द्वारा लिमिट कर दी गई थी, फिक्स कर दी गई थी, मैकमिलियन रोबेस्फेयर के द्वारा। इसके बाद उन्होंने किया था राशनिंग ऑफ मीट एंड ब्रेड। जो मीट एंड ब्रेड थे उनको राशन किया कर दिया गया था, यानी कि मीट एंड ब्रेड जो लोगों को दिए जाते थे वो उन्हीं के अकॉर्डिंग दिए जाते थे। वो कैसे, पीजेंट्स टू सेल ग्रेन्स टू गवर्नमेंट एट फिक्स प्राइस, यानी कि जो किसान थे उनको फोर्स किया जाता था क्या करने के लिए, जो वो ग्रेन जो उनका होता था, जो वो अनाज वहाँ पर उगाते थे लोग, उनको वो ट्रांसपोर्ट करते थे। कैसे, शहरों में वो ट्रांसपोर्ट करते थे। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटीज़ एंड सेल इट एट प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। और जो ये प्राइस होता था फिक्स होता था गवर्नमेंट के द्वारा।
अब जो पीजेंट जितनी भी वहाँ पर प्रोडक्शन होती थी उसको कहाँ पर, शहरों में ले जाते थे और वहाँ पर बेचते थे, और उस पे उस जो फसल होती थी उसका प्राइस कौन फिक्स करता था? गवर्नमेंट फिक्स करती थी। गवर्नमेंट कौन, उस टाइम पे कौन रूलर था? मैक्मिलियन रोबेस्फेयर। तो मैक्मिलियन रोबेस्फेयर उनकी फसलों का क्या करता था? प्राइस फिक्स करता था। एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर फॉरबिडन, यानी कि जो वहाँ पर वाइट फ्लोर था उसको, जो महंगा वाइट फ्लोर था उसको बंद कर दिया गया था बेचना। और यूज़ ऑफ ब्रेड मेड बाय होल व्हीट, जो होल व्हीट से बनाए गए ब्रेड थे वो यूज़ किए जाने लगे, और जो महंगे भाव का जो वाइट फ्लोर था उसको यूज़ करना बंद कर दिया गया था वहाँ पर। तो ये उन्होंने यहाँ पर चेंजेस किए थे, और भी चेंजेस किए थे। फ्रांस में जो लोग थे उनको पहले जाना जाता था, जो मेंस थे, मेंस को जाना जाता था सिटियन, और सिटियन के नाम से जाना जाने लगा इंस्टेड ऑफ मोन्सियर। पहले लोगों को मोन्सियर के नाम से जाना जाता था, बाद में उसको चेंज करके सिटोइन के नाम से जाना जाने लगा, यानी कि मेंस को। और वुमेन्स टू बी एड्रेस एज सिटोइनी, सिटोइनी के नाम से उनको जाने लगा इंस्टेड ऑफ मैडम। मैडम, पहले मैडम के नाम से उनको जाना जाता था फीमेल्स को, बाद में सिटोइनी के नाम से जाना जाने लगा। बहुत सारे उन्होंने बदलाव किए मैक्मिलियन रोबेस्फेयर ने। ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डी एजलाइट, यानी कि इक्वलिटी ब्रेड अ लोफ मेड बाय होल व्हीट। होल व्हीट वाला जो मैंने अभी बताया था आपको, यूज़ ऑफ ब्रेड मेड बाय होल व्हीट, जो उनको होल व्हीट वाला ब्रेड यूज़ करने के लिए उनको बोला जाता था, यानी उनको इक्वल, सबको एक ही तरह का ब्रेड यूज़ करने के लिए मिलता था, चाहे वो अमीर हैं चाहे गरीब हैं, यानी कि इक्वलिटी दिखती थी वहाँ पर, सबको दिखाया जाता था कि सबको इक्वल समझा जाता है। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि सभी सिटीज़न क्या थे वहाँ पर, उनके जो आतंक था, उनका जो रीन ऑफ टेरर था, उससे लोग परेशान थे। हिज पॉलिसीज़ वर टू हार्श टू बी फॉलोड, यानी कि उनकी जितनी जो पॉलिसीज़ वो चलाते थे, जो पॉलिसी उनके द्वारा चलाई गई थी वो इतनी हार्श थी, उसको फॉलो किया जाना फ्रांस की पॉपुलेशन के लिए, फ्रांस की जनता के लिए डिफ़िकल्ट हो गया था। चर्चेज़ वर शट डाउन, चर्चेज़ को बंद कर दिया गया था, एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इन बैरक्स और ऑफिसेस, जो उनकी बिल्डिंग थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जो छावनी थी सैनिकों की उसमें बदल दिया गया। हर तरफ सैनिक ही सैनिक नज़र आ रहे थे, और वहाँ पर उनके ऑफिसेस बना दिए गए। ही सपोर्टर्स डिमांडेड मॉडरेशन, अब उनके सपोर्टर जो थे वो दिख रहा था कि सब जगह सबको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, सबको बराबर समझा जाता है, बट जो उनके सपोर्टर्स थे वो डिमांड कर रहे थे मॉडरेशन की, यानी कि वो चाहते थे कि कुछ उनके लिए अच्छा हो, यानी कि कुछ उनके लिए नया किया जाए, तो वो मॉडरेशन की डिमांड कर रहे थे। बट ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलेटाइन, यानी कि उनको बाद में क्या किया, लोग इतने परेशान थे उनसे, और उनको क्या कर दिया गया, उनको कोर्ट में, यानी कि जुलाई 1794 में कोर्ट ने उनको अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर दे दिए, और अगले ही दिन उनको कहाँ भेज दिया गया? गुलिटाइन, गुलिटाइन, यानी उनको गुलिटाइन कर दिया गया, उनको उनकी गर्दन कत्ल कर दी गई, यानी कि उनकी गर्दन काट दी गई गुलिटाइन मशीन के द्वारा, यानी कि जो उन्होंने और जनता के लिए बनाई थी वो खुद उसी में उनको डेथ टू सेंटेंस, यानी कि उनको उसी मशीन के द्वारा फाइनली उनको मार दिया गया। अब इसके बाद जो मैक्मिलियन रोबेस्फेयर का एंड हो गया, तो उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ? डायरेक्टरी रूल, यानी कि जब मैक्मिलियन रोबेस्फेयर 1793 में उन्होंने रूल आउट करना शुरू किया था, और 1794 में उनको मार दिया गया था। तो इसके बाद डायरेक्टरी रूल वहाँ पर आया, क्योंकि फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट, यानी कि जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी
उसको फॉल ऑफ कर दिया गया और जो वेल्दियर मिडिल क्लास टुक ओवर द पावर, यानी कि जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी, जो मिडिल क्लास के लोग जो अच्छे खासे थे, जो मतलब अच्छी उसमें आते थे, अच्छी पोजीशन में थे, उनको उनके हाथ में क्या आ गया, रूल आ गया, यानी कि वहाँ का डायरेक्टरी रूल किसके हाथ में आ गया, मिडिल क्लास के लोगों के हाथ में आ गया। अब क्या हुआ, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, एक नया संविधान बनाया गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, विच डिनाइड द राइट टू वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब सारे ही रूल वहाँ पर चेंज हो गए थे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया था कि राइट टू वोट उनको नहीं मिलेगा जो नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन के लोग हैं समाज के, यानी जिनके नाम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, जो कोई भी प्रॉपर्टी उनके अंडर नहीं आती, तो वो लोग वोट नहीं डाल सकते। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया। इट गेव वे टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई थी, जो कि वहाँ पर कानून पारित किया जाता था। लेजिस्लेटिव काउंसिल को इलेक्ट किया गया, ताकि वहाँ पर क्या किया जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसने अपॉइंट किया एक डायरेक्टरी को और एक एग्जीक्यूटिव बनाया गया वहाँ पर, मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। जो अपॉइंट किया गया डायरेक्टरी को, और जो एग्जीक्यूटिव थी उसके 5 लोग उसके मेंबर्स थे, जो एग्जीक्यूटिव बनाई गई थी उसके 5 सदस्य होते थे। एंड दिस प्रोवाइडेड अ सेफ गार्ड अगेंस्ट एनी वन मैन डोमिनेटिंग द पावर, यानी कि एक सेफ गार्ड का काम कर रही थी, जो कि पावर को डोमिनेट करते थे उनके लिए एक सेफ गार्ड का उनके लिए काम कर रही थी, जो ये एग्जीक्यूटिव थी और डायरेक्टरी थी। अब जो ये डायरेक्टर्स थे ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो डायरेक्टर्स थे वो जो बोलते थे वो लेजिस्लेटिव उसको फॉलो नहीं करती थी, और जो लेजिस्लेटिव जो भी डिसीजन लेते थे तो डायरेक्टर्स उनके काम में टांग अड़ाते थे, तो दोनों की आपस में झगड़े होते थे, तो डायरेक्टर्स के और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोगों के आपस में। तो दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पोर्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री नेपोलियन बोनापार्ट। अब इनकी आपस में लड़ाई थी, कोई भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी वहाँ पर। जैसे पहले लुई 16 था, उसके बाद मैक्मिलियन रोबेस्फेयर आया, मैक्मिलियन रोबेस्फेयर के बाद यहाँ पर पब्लिक के हाथ में, यहाँ पर जो मिडिल क्लास लोगों के हाथ में पावर आ गई। अब पावर उनके हाथ में तो आई, लेकिन उनको यूज़ नहीं करनी आई, तो उनकी आपस में उनको एक एडमिनिस्ट्रेशन उनको नहीं अच्छे से बनाना आया, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पर क्रिएट हो गई, जिसके कारण वहाँ पर एक मिलिट्री रूल वहाँ पर आया, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट जो था एक बहुत ही क्रूअल मैन था, जो कि नेपोलियन, आपने पहले भी सुना होगा नेपोलियन का नाम। नेपोलियन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। We will discuss Napoleon Bonaparte topic in our next video. Thank you.